अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर AZ सॉफ्ट में वेलकम करते हैं। आज हमारे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास 2 है, या आई थिंक क्लास 5 है। नहीं 2 ही है। HTML फॉर्मेटिंग की क्लास 2 है और कोड की क्लास 5 है। ठीक है, और इसमें हमने जो आज सीखना है वो हम कुछ टैग्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इसमें से एक टैग है ब्रेक टैग, वो हमने ऑलरेडी सीख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट्स को सीखेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स को। तो चलाइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसमें हम सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का आगे बात, और उसके बाद हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और अब देखते हैं कौन से टैग्स आज हम पढ़ रहे हैं। सबस्क्रिप्ट टैग होगा, एक सुपरस्क्रिप्ट टैग होगा, ब्रेक टैग होगा, और नॉन ब्रेक स्पेस जो है ना, ये एक समझ लें फार्मूला टाइप है, ये होगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होगा कि आप समझ लें आप एक फार्मूला लिखते हैं H2O, ये वाटर का फार्मूला है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये वाटर का फार्मूला है। H2O लिखेंगे तो H के जो है ना, जो नीचे स्ट्रेट लाइन होती है H की, उसके साथ 2 लिखा जाता है। बिल्कुल 2 नॉर्मल शेप में नहीं लिखा जाता, अभी आपको लिख के भी दिखाते हैं। तो वो जो लिखा जाता है वो सबस्क्रिप्ट से ज़रिए लिखा जाता है। और डेट है, या अक्सर वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे वर्ड के ऊपर वाली साइड पे लिखे जाते हैं, पर लिखे उसी लाइन में जाते हैं, पर उसके ऊपर वाली साइड पे लिखे जाते हैं छोटे सारे करके। वो आप लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग से। ब्रेक टैग, ये आपको पहले बताया, लाइन ब्रेक करने के लिए है। नॉन ब्रेक स्पेस, ये स्पेस देने के लिए है। इसका भी जो है ना मतलब आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आगे थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये हमारे टेक्स्ट अलाइनमेंट्स है कुछ। सेंटर, लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई। सेंटर का आपको पता होगा कि टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है, लेफ़्ट का लेफ़्ट में रहेगा, राइट का राइट में। जस्टिफाई का होता है कि आपका पूरा टेक्स्ट जो है ना बिल्कुल सीधा सीधा हो जाता है, और दोनों का लेफ़्ट और राइट कॉर्नर से जो है ना बिल्कुल साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अभी आपको ये भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ब्राउज़र की, वो होती है लेफ़्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो उसको आपने खुद जो है ना कोड करके आपने उसको सीधा करना होता है। तो चलाइए अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे चलते हैं। जी, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और ये हमारी कल वाली जो हमने फ़ाइल तैयार की थी अपनी, जिसमें हमने कुछ टैग सीखे थे, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको वापस आज अपने लाइव सर्वर में ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके आगे हमने क्या करना है। जी, तो हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट हो चुका है। ब्राउज़र ओपन हो रहा है, और ये हम इसको ब्राउज़र के साथ इधर ओपन कर देते हैं। ठीक है जी, इसको कर रहे हैं हम बंद, कि आपको कोड सही से समझ आए। जी, तो हमने कल जो देखा था, सबसे पहले देखा जी H1, H2, H3, H4, H5, H6। उसके बाद हमने देखा बोल्ड। ठीक है, उसके बाद देखा अटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद देखा हमने स्ट्राइक थ्रू। आज हम देखेंगे सबसे पहले सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब सबस्क्रिप्ट के लिए हमने लिखना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी जी सबस्क्रिप्ट की H2O। ठीक है जी, H2O। ठीक है जी, अब H2O लिखा तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखा जाए तो H2O ये इस तरह लिखा जा रहा है। अब इसको ज़रा इसमें स्पेस दे देते हैं, इसमें ना एक दफ़ा BR लिख देते हैं जी। तो वो देखिए अब ऊपर लोडिंग हो रही है। हाँ जी, BR लिख दिया। अब इसमें हमने जब लिखेंगे ना सबस्क्रिप्ट, लिखेंगे हमने SUB, सब लिखेंगे बस हम। ठीक है, ये सब आ गया।
अब इसके बाद सब के बाद हमने लिखना है, ये आ गया सब कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर लिखना 2। अब हम यहाँ लिखेंगे ओ। अब ज़रा मेरी एक ध्यान से बात सुनिएगा कि पहले वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बी सॉरी यहाँ पे लिखेंगे H2O, ठीक है, BR ठीक हो गया। अब देखें पहले हमारा इस तरह लिखा था सबस्क्रिप्ट के बगैर, और यहाँ पे हमने जब सबस्क्रिप्ट के साथ लिखा तो इस तरह हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि सबस्क्रिप्ट के साथ मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कई फार्मूलाज हैं, मैथ के हो गए, ठीक है। एक्स की पावर आपने मैथ अगर पढ़ा हुआ है तो उसका a+b² ये फार्मूले जितने भी हैं अलजबरा के, उनके अंदर ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद केमिस्ट्री के फार्मूलाज के अंदर ये यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमारी बारी आ गई सुपरस्क्रिप्ट की। तो अब इसको हम देखते हैं BR, और इसके बाद हम नीचे लिखे सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट मैं आपको किस इस तरह समझा सकता हूँ, ये देखें A² प्लस B², ठीक है। ये आ गया जी A² प्लस B², ठीक है। ये एक हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो इसको मैं अब सुपरस्क्रिप्ट के ज़रिए आपको डिफाइन करता हूँ। पहले तो हमारे पास लिखा गया इस तरह, अब हम सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे। इसमें BR लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पहले A, तो इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा SUP सुपरस्क्रिप्ट, इसके अंदर लिखूँगा 2। अब इधर यहाँ पे लिखूँगा प्लस, ये देखें इसने मुझे खुद जो है ना वो दे दिया कि आपने यही लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब इससे जो पूरा फार्मूला कर दिया, पर हमें पूरा फार्मूला चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें ये सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। अब देख सकते हैं आप कि क्या लिखा है उसने जी। इसको जो है हम इसमें से स्पेस ख़त्म करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे हों जी। ये देखें आप, पहले इस तरह था, अब इस तरह हो गया। इसको हम एक और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, डेट में, ठीक है। डेट भी लिख सकते हैं इससे, जैसे कि मैं लिखता हूँ 12th, ठीक है। तो 12th अगर मैं आमतौर पर लिखूँ तो इस तरह लिखी जाएगी, बस इसमें मैंने सुपर लगाना है, SUP, ओहो 12th, और SUP सुपर, और इसको TH को यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ पे TH लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सुपरस्क्रिप्ट का भी, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 12th, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके लिए इसको किसी और जगह पे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ सेम ये फर्स्ट वगैरह लिखने के लिए डेट ही या की पोजीशन हो गई, ठीक है, उसको लिखने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्रेक टैग, जो हमने वहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ब्रेक टैग आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक टैग ही लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेक टैग है, ये भी ब्रेक टैग है। BR टैग ये मैंने अगर आपको बताया था। लाइन ब्रेक मैंने आपको कल आई थिंक सो बताया था, तो वो लाइन ब्रेक को ख़त्म करके आप जो है ना ब्रेक टैग यूज़ कर लें, ठीक है। हर बंदे का जो है ना अपना अपना माइंड होता है, हर अपने अपने याद रखने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास नॉन ब्रेक स्पेस, ठीक है ना। उसको अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ही दे देते हैं नॉन ब्रेक स्पेस। अब मैं हेलो वर्ल्ड में देता हूँ, ये देखें यहाँ से, ये जो मैंने कल फाइल है, या मैं अगर स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रही, यहाँ पे मैं जितना मर्जी कर लूँ, ठीक है। अब पर इसमें एक शर्त है, मैं स्पेस दूँ ना इस तरह। अब देखिए मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, अब नॉन ब्रेक स्पेस लिखनी कैसे है, इसमें मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि कैसे लिखना है। आपने सबसे पहले लिखना एंड, ठीक है। उसके बाद N से नॉन, B से ब्रेक, B से ब्रेक, S से स्पेस, और P से SP स्पेस, और कॉलन लगा दें, ठीक है। सॉरी किधर गया ये कॉलन, ठीक है। अच्छा P भी मैंने मिटा दिया, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारे पास, ये स्पेस दे दिए एक। अब अगर आपने 2-3 स्पेस लेनी है तो इसको C करें, Ctrl+C कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें,
कंट्रोल वी करूँगा मैं, और यहाँ पे ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इतनी स्पेस देनी है आपने, इतना बड़ा लफ्ज़ देना, पर स्पेस इतनी आनी है, एक स्पेस जितनी। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये स्पेस दिया मैंने, तो ये इतनी स्पेस आएगी इतने लंबे कोड लिखने से, ठीक है। ये हमारी होगी बात। अभी तक हमने क्या क्या किया, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक और नॉन ब्रेक स्पेस टैग, ठीक है, ये सारे यूज़ किए। अब हमारे पास आ गया जी सबसे बड़ा कि हमने जस्टिफायर, सेंटर, ये सारी टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़नी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं लॉरिम, ठीक है। ये लॉरिम आ गया हमारे पास, और ये यहाँ पे यहाँ शो हो गया, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले आपको समझाने का मकसद ये है कि ये जो हम टैग यूज़ करने लगे हैं, ये आप किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अब एच टैग है, इसमें भी हेडिंग टैग, इसमें भी टेक्स्ट लिखा जाएगा। पी टैग है, इसमें भी टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं इजीली, ठीक है, अलाइन करने के लिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर करूँगा, H1 के अंदर लिख लेते हैं पहले। इसके बाद अलाइन इज इक्वल, ये आगे कॉमा, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ये सेंटर आ गया और ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट था, ठीक है, इसको मैं राइट करूँगा तो ये राइट चला जाएगा। इसको अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ़्ट चला जाएगा। अगर मैं इसको वापस सेंटर करूँगा तो ये सेंटर आ जाएगा। इसको जस्टिफाई करने का कोई मकसद नहीं बनता, जस्टिफाई करने का मकसद बनता है इसको, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें आप, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँगा ना, इधर मैं फिर से इसको लिखूँगा अलाइन, ठीक है, और इज इक्वल आ गया। इधर लिखूँगा जस्टिफाई, ठीक है। अब जस्टिफाई से ये हुआ है कि इसे थोड़ी सी यहाँ से स्पेस वगैरह बढ़ा दी है अपनी हर चीज़ पर। इसने बिल्कुल अपने यहाँ से भी अटैच है इसके साथ, और यहाँ से भी अटैच है। अगर जस्टिफाई हम नहीं ना लिखते तो ये देखिएगा आप ज़रा, आप ये देखें, ये स्पेस देखें, बुरा लगता है इस तरह। तो मैं वापस कंट्रोल-Z करके इसको जस्टिफाई करूँगा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ़्ट, अलाइन। सिर्फ आपने यहाँ पे जस्ट इतना लिखना अलाइन और इसके साथ ये लिख देना। बट अगर आपको मैं ये बताऊँ कि हमने अभी तक ये जो अलाइन वाले जो है ना टैग्स हैं, ये हम यूज़ करेंगे CSS के ज़रिए, ठीक है। अगर आपने सिर्फ बनानी ही HTML में है, CSS यूज़ ही नहीं करनी है, जावा यूज़ ही नहीं करनी, प्योर HTML में बनानी है, तो फिर आपको ये टैग यूज़ करें। नहीं तो आप प्योर उसमें CSS और HTML को यूज़ करें और तब बनाएं, आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा 8 पार्ट, ठीक है। अब चले ठीक है, अब मुझे आप इजाज़त दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें कि आपको साथ साथ नोटिफिकेशन भी मिले। और इसको जल्दी से जल्दी सीखें, और हमारी जो पिछले आपने वीडियोस नहीं देखी वो आप ऊपर आई बटन में दी हुई हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरे की पूरी है। अभी हमने स्टार्ट किया ये सीरीज़, इंशाल्लाह इसमें तकरीबन 70 के राउंड अबाउट हमारी वीडियोस होंगी, क्योंकि हमने इसमें बिगनर से एडवांस तक जाना है, ठीक है। हमने ये जान नहीं छुड़वानी अपनी, हमने बिगनर से एडवांस तक जाना है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग जो है ना प्रॉपर इसको सीखें, तो इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।